अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम जो है इल्म रियाजी के ताल्लुक से जो है पहले तो पेपर पैटर्न देखेंगे कि किस तरह से है। वैसे हमने एक और जो है वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें हमने पेपर पैटर्न बताया, लेकिन आज हम पेपर पैटर्न के साथ साथ हम ये देखेंगे कि आप इल्म रियाजी को जो है किस तरह से उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, मतलब प्लानिंग एक तरह से हम देखेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले तो आप जो है पेपर पैटर्न देख लीजिए। जिस तरह से हमने आपको बताया था इससे पहले के वीडियो में कि मैथ्स का पेपर पैटर्न किस तरह से होता है, फिलहाल हम जो है इल्म रियाजी हिस्सा दुआम यानी मैथ्स 2 ज्योमेट्री को नुक्ते नज़र रखते हुए हम जो है देखेंगे। बिल्कुल सेम पेपर पैटर्न होता है। सवाल नंबर 1 के दो हिस्से होते हैं, ए और बी, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। और इसके अंदर जो है कसीर मुतबादिल जो है सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है कि कोई भी सवाल का के जो जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो सवाल नंबर के आगे, मतलब इस तरह से उसका जो सही ऑप्शन होगा, जैसे कि ऑप्शन डी अगर किसी का सही है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जो है ऑप्शन डी आपको लिख देना है। लेकिन एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इसको हल करके देखना ही पड़ता है, लेकिन आपको वहाँ हल नहीं करना होगा। आप जो है रफ वर्क की जगह पर जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, और जो सही ऑप्शन आपको जवाब का मिलता है वो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और फिर जो है सही ऑप्शन आपको लिखना होगा। तो यहाँ तमाम सवाल जो है वो लाजमी होते हैं। चार ही सवाल आएंगे, चारों के चारों आपको करने होंगे, है ना। तो और यहाँ पर जो है हल नहीं करना होता, उसको डायरेक्ट जो है उसका जो सही ऑप्शन होता है वो लिखना होता है। इसी तरह से सवाल नंबर जो 1 का बी होता है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी 1-1 मार्क्स के होते हैं, और इसके लेकिन इसको बाकायदा हल करना पड़ता है। इसे जो है बाकायदा हल करना पड़ता है। इसमें भी ऑप्शन नहीं होते, चार सवाल होंगे और चारों आपको हल करने होंगे। इस तरह से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो सवाल नंबर जो 1 है उसमें 4 और 4 8, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के अंदर। सवाल नंबर जो 2 होता है खास करके वो, उसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं, ए और बी, अलीफ और बे, है ना। तो सवाल नंबर जो 2 का ए है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी सरगर्मी पर मबनी होता है। इसमें कुल मिला के जो है वो दो दो नंबर की जो 3 सवाल पूछे जाते हैं, आपको 2 करने होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कोई 2 करना है, तो इस तरह से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो सवालात है आपकी दरसी किताब से ही लिए जाते हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3 ये जो सवाल होते हैं ये आपकी दरसी किताब से ही बनते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जितने भी एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन हैं, जितने भी सरगर्मी मबनी सवालात है आपके हल करदा सवालात में भी और जो मशकी सवालात में भी, वो तमाम सवालात अगर आप हल कर लेते हैं आपके 4 मार्क्स पक्के। फिर इसके बाद सवाल नंबर 2 का बी आता है। इसमें भी जो है कोई 4 आपको हल करने होते हैं, आपको 5 सवाल दिए जाते हैं, और यहाँ पर 4 सवाल हल करने पर हर सवाल के 2-2 मार्क्स होते हैं, तो 2 चौक 8 आपको मिल जाएंगे। और इसमें भी बाकायदा हर सवाल आपको हल करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप हल करने होंगे सही तरीके से, तो आपको जो है 8 मार्क्स मिल सकते हैं। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में भी दो हिस्से होते हैं, ए और बी, लेकिन सवाल नंबर जो 3 का ए होता है ये भी एक्टिविटी बेस्ड यानी अमली काम पर यानी सरगर्मी पर मबनी होता है। जितने भी आपकी दरसी किताब में ऐसे सवालात हैं जिसके अंदर बॉक्सेस आपको फिल करने हैं, है ना, जितनी भी खाली जगह है, मतलब वेब डायग्राम्स वगैरह है, वो सारे सवाल आप हल कर लीजिए जो सवाल नंबर 3 में पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर जो है 2 सवाल आपको सरगर्मी पर मबनी दिए जाते हैं, आपको एक ही करना होता है और एक सवाल का 3 मार्क्स मिलता है। और इस तरह से सवाल नंबर जो 3 का बी है, यहाँ पर 2 सवाल हल करने होते हैं, हर सवाल के जो है 3 मार्क्स होते हैं, तब जाके आपको जो 6 मार्क्स मिलते हैं, और इसमें बाकायदा मुकम्मल आपको हल करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो सवालात है हमने हमारे चैनल पर जो है समझा कर डाले हैं। हर साल जो है हमने जो मशकी सवालिया पर्चे मार्केट में जो बुकलेट आती है उसको हमने सॉल्व करके जो है दिया है। तो आपको जो उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप जो है 5-5 पर्चों के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 के मुकम्मल हल आप जो है देख सकेंगे। वो देखकर जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी पर जो है सवालात बनेंगे। तो सवाल नंबर जो 3 होता है इसमें 2 सवाल हल करने पड़ते हैं, 6 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर जो 4 होता है ये आपके सिलेबस पर मबनी होता है, लेकिन आपकी किताब से बाहर का होता है। देखो यहाँ लिखा है ना, सवालात दरसी किताब पर मबनी होगा, लेकिन मतलब सिलेबस पर बेस्ड होगा, लेकिन आउट ऑफ द जो है बुक होगा। और इसमें ये जो 2 सवालात करने होते हैं, हर सवाल 4 मार्क्स के लिए होता है, तो इस तरह से देखो 8 मार्क्स यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये जो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, बुलंद म्यार के जो सवालात होते हैं,
इनके लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके जो है जब भी आपको वक्त मिले आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवालात को बाकायदा लिखिए, लिखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा सवालात घुमा फिरा के आते हैं। स्किल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप लोगों की जो है सलाहियत को जांचा जाता है कि भाई बच्चा इल्म रियाजी का कॉन्सेप्ट कितना समझ पाया है। इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो ओल्ड सिलेबस के जो क्वेश्चन है ना वो आप सॉल्व कीजिए, जो हमने हमारे वीडियोज में बताया है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। इसमें कोई एक ही सवाल करना होता है। 2 सवाल यहाँ पर दिए जाते हैं और एक सवाल का जो है 3 मार्क्स होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है कुछ इसी तरह के सवाल आते हैं जो आपके सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होते हैं, यानी किताब के बाहर से होते हैं। सवाल को थोड़ा सा घुमा फिरा कर जो है पूछा जाता है। होते बिल्कुल आसान है, सवाल एकदम आज़ाद ख्याल के होते हैं, तख्लीकी नौइयत के होते हैं, जैसे मैंने बोला स्किल बेस्ड होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद सवाल बनाने के लिए बोल दिया जाए और उसको खुद आपको जो है सॉल्व करना होगा, उसको हल करना होगा। इस तरह के भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि मुरब्बे मसावत के ऊपर एक सवाल बहुत जो है काफ़ी मरतबा पूछा जाता है कि भाई कुछ ऐसा सवाल बनाइए कि उसका जो जवाब है वो 10 मीटर आए, 10 किलोग्राम आए या 10 मतलब किलोग्राम आए, मतलब अलग अलग इकाइयाँ आपको दे दी जाएगी, है ना। 10 साल है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भी जो है ना, मतलब सवाल नंबर 4 और 5 जिसको हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं, इसकी बाकायदा पूरी सीरीज हमारे चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम जो है उस प्लेलिस्ट का हम आपको लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें हम दे रहे हैं आपको इस वीडियो के। एक तो आपको जो है सवाल नंबर 1, 2, 3 के जो है हल मुकम्मल आपको देखने को मिलेंगे, पिछले 2 से 3 साल पुराने। और दूसरी बात यह है कि आपको जो हॉट्स क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे। और फिर बाद में जो है आप एक अच्छे तरीके से जो आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए मैं आपको जो है ना एक ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। इन केस आप में से कुछ तुलबा ऐसे हैं जो हॉट्स क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। किस तरह से, आइए देखिए। मान लीजिए मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के मार्क्स आपके, अगर आप सवाल नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इतने ही अगर आप हल करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो 12 मार्क्स का होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 होता है ये 9 मार्क्स का होता है ना। अगर आप इसका टोटल कर लें तो कुल मिला के 29 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं? 29 मार्क्स। अगर आप सही सही हल करते हैं, यानी किताब में जितने भी 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के जो सवालात हैं, अगर वो पूरे पूरे आप हल कर लेते हैं टेक्स्ट बुक का ही, दूसरी किताब को अगर आप हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो आपके 29 मार्क्स आ सकते हैं, या इसके करीब करीब भी आप जो है समझ के चलें। इसी तरह से मैथ्स 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है 8 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है 12 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है ये 9 मार्क्स का होता है। इसी तरह से अगर आप जो है मैथ्स 2 के अंदर भी प्रैक्टिस करते हैं तो 29 मार्क्स आपके यहाँ से और 29 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं। तो इसकी तैयारी किस तरह से होगी? तो क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी 1 मार्क्स के जो सवालात है, खास करके मजमुआ सवालात नंबर जो होते हैं, है ना, प्रॉब्लम सेट जिसे हम कहते हैं, उसको आप पूरा बखूबी हल कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मार्क्स वाइज जो है ना हमने वीडियो बनाया है, आप वही देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा। तो अगर इस तरह से आप प्लानिंग करते हैं तो 29 मार्क्स आपको मैथ्स 1 में, 29 आपको मैथ्स 2 में इस तरह से मिल जाते हैं, तो आपका टोटल जो है 58 हो जाता है, 58 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये 58 मार्क्स अभी तो हमने देखो स्कूल की तरफ से, जो टीचर की तरफ से जो मैथ्स के अंदर जो मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स समझ लीजिए इधर से मिल जाएंगे, 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे टीचर की तरफ से, है ना। तो 10-10 में से पूरे 10-10 नहीं गिनना है हमको, पूरे 10 मार्क्स देंगे भी नहीं टीचर, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे से आपको 7 मार्क्स मिल गए और यहाँ से आपको 7 मार्क्स मिल गए मैथ्स में। तो 7-7 कितने हो गए? 14 हो गए। 58 + 14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72, यानी 72 मार्क्स आपकी जो है मैथ्स में आ सकते हैं अगर इस तरह से प्लानिंग करते हुए अगर आप पढ़ते हैं, है ना, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। अभी तो आपने सवाल नंबर 4 और 5 को छुआ भी नहीं, यानी हाथ भी नहीं लगाया आपने, समझ लीजिए। अगर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ही आप दोनों पर्चों में, मैथ्स 1 में भी मैथ्स 2 में अगर हल करते तो आपको 29 मार्क्स आना चाहिए, है ना, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में आने वाले सवाल को अगर सही सही हल करते हो तो आपको 29 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर 29 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, 29 यहाँ से 29 मैथ्स 2 से मिल जाते तो टोटल आपके 58 हो जाते हैं, प्लस 14 मार्क्स
मतलब 7 मार्क्स मैथ्स 1 में से 7 मार्क्स मैथ्स 2 में से अगर इस तरह से मिल जाते हैं तो 14 मार्क्स आपके हो गए। तो 58 प्लस 14 यानी 72, तो 72 मार्क्स, यानी आप समझ लीजिए डिस्टिंक्शन में आप आ सकते हैं, यानी 70 के ऊपर डिस्टिंक्शन हो जाता है, फर्स्ट क्लास से भी ज्यादा, है ना। और अगर आप सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 भी हल करते हैं, है ना, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि अब शायद मेरे पीछे लिखा जा रहा होगा ये, है ना। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी हल करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स का होता है, अगर 8 मिल गए तो 80 मार्क्स हो गए यहाँ पर, है ना। सवाल नंबर 3 जो गए तो 83 हो गए, यानी 100 में से आपको 83 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपके मैथ्स में मार्क्स लाने के जो है चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। यानी अगर कोई बच्चा हॉट्स क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करता है तो भी उसके 72 मार्क्स आ रहे हैं, और अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, हॉट्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करता है और एग्जाम में हॉट्स क्वेश्चन अगर हल भी करता है तो इसको 11 मार्क्स ये तो मिलेंगे ही, है ना। 11 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं और 11 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं, तो 11 11 22 मार्क्स दोनों, है ना। तो इस तरह से जो है बच्चों ये कुछ तरह की प्लानिंग है। अगर आप हॉट्स क्वेश्चन नहीं भी हल करते तो आपके देखो इतने मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप हॉट्स क्वेश्चन हल कर देंगे तो आपके और मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो मैथ्स का तो टेंशन समझ लो इस तरह से आपका खत्म हो जाना चाहिए। बस आपको जो है रोजाना 1 से 2 घंटा जो है एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है। हफ्ते में 3 दिन जो है 1 घंटा जो है आप मैथ्स 1 की प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी 3 दिन मैथ्स 2 की प्रैक्टिस कर लीजिए। रोजाना 1 घंटा दीजिए, लेकिन सीरियसली उसको पढ़िए, तो आप जो है अच्छे मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं। और आपका मैथ्स में पहली बात तो कोई फेल ही नहीं हो सकता, इतना आसान है मैथ्स। आपको मैथ्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, जैसे कि साइंस है, क्योंकि साइंस आज आप बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आप उसको वक्त नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों साइंस 1 साइंस 2 जो है ना, इन सब्जेक्ट के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए, है ना। अगर मैथ्स आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो साइंस को 2 घंटे दीजिए, और उस 2 घंटे में आप भरपूर जो है इसको वक्त दीजिए और ईमानदारी से वक्त दीजिए, बिल्कुल भी उसके साथ बेईमानी ना करें। और जितना आप जो है पिछले साल के पेपर हल करेंगे तो आपको थोड़ा सा एतमाद आ जाएगा, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम में पेपर हल करने का, डर जो है एकदम गायब हो जाएगा। देखो डर जो है इम्तिहान का वो लाजमी है, वो तो हर साल जो है बच्चों को महसूस होता ही है। जब हम 10वीं में थे तब हमको भी ऐसे लगता था, लेकिन इस डर को उबूर करना अगर है तो आपको मश्क ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी है कि बस थोड़ी सी 2 घंटा देना है डेली। साइंस 1 हफ्ते में 3 दिन, पीर मंगल बुध साइंस पढ़िए, बुध जुमेरात जुमा साइंस 2 पढ़िए। ऐसा करते करते आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसको ओवरकम कर लेंगे, तो साइंस का टेंशन भी आपका जो है खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम साइंस का भी जो है पेपर पैटर्न का वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारी हिदायत पर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको आपके पसंदीदा जो परसेंटेज है मार्क्स वो आपको हासिल हो सकते हैं। तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जो है लाइक करके हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए, इस वीडियो को जो है खूब शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आप अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस जो पीडीएफ का जो डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें, हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी ज़रूरत के वीडियोज़ के बहुत सारे लिंक मौजूद होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।